श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 15। वहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतः मुखं ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञानयज्ञेन ज्ञान के अनुशीलन द्वारा च भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हुए माम मुझको उपासते पूजते हैं एकत्वेन एकांत भाव से पृथक्त्वेन द्वैत भाव से बहुधा अनेक प्रकार से विश्वतः मुखम विश्व रूप में। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे श्री भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। श्री भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा तीसरा श्री भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग होते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी श्री भगवान का एक स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे श्री भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा भगवान महात्मा कौन है उनकी व्याख्या किए और उसमें बताए कि महात्मा अर्थात वे लोग हैं जो परम सत्ता को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करके अपने को उनका दास समझते हुए एक व्यक्तिगत सेवा संबंध के अंतर्गत भगवान की सेवा करते हैं। दास के रूप में, सखा के रूप में, वात्सल्य भाव में या माधुर्य भाव में, यानी कि वात्सल्य अर्थात कृष्ण को अपना पुत्र समझते हुए या माधुर्य पति समझते हुए, इस प्रकार के 4 रस होते हैं, 4 प्रकार के संबंध होते हैं जिसमें भगवान की सेवा होती है। ये चारों के चारों संबंध भगवान की सेवा के लिए ही हैं, क्योंकि जीव का मूल स्वरूप तो भगवान की सेवा करना है। वो सेवा के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो ये जो अलग अलग भगवान से संबंध है इसमें घनिष्ठता का स्तर अलग अलग है, लेकिन दास्यता समान है। तो चाहे हम बजरंगबली को देखें जो भगवान राम की सेवा एक दास के रूप में करते हैं, चाहे हम अर्जुन को देखें जो भगवान के सखा के रूप में है, लेकिन उनका भी वहाँ पर दास्यता है, सेवा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन सखा होने के कारण कुछ अधिक घनिष्ठता है। फिर उसके उपरांत वात्सल्य के उदाहरण में हम नंद बाबा यशोदा मैया को देखते हैं जो भगवान के माता पिता के रूप में है, लेकिन वहाँ पर भी भगवान की सेवा ही वो करते हैं। वहाँ पर और अधिक घनिष्ठता है, यानी कि सेवा है और साथ साथ में घनिष्ठता अधिक है। तो इस प्रकार से सेवा का गुण जो है वहाँ पर और अधिक प्रबल हो जाता है। और फिर सबसे सर्वोच्च स्तर की सेवा वो माधुर्य स्तर की सेवा है। तो ये चारों प्रकार के तरीके से जो भगवान की सेवा करते हैं उनको भगवान ने महात्मा कहा है। वे लोग भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, परम व्यक्ति के रूप में समझते हैं। भगवान के रूप, गुण और लीलाएं, इन सब को वो समझते हैं और उनका श्रवण कीर्तन करते हैं और इस तरह से धीरे धीरे भगवान के साथ स्वयं एक व्यक्तिगत संबंध में स्थापित होते हैं। अभी ये जो आज का श्लोक है इसमें भगवान अभी अन्य स्तर पे जो भक्त हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, निम्न स्तर पे जो भक्त हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान की या परम सत्ता की पूजा आराधना अलग अलग स्तर पर होती है। बहुत सारे कृष्ण मंदिर हैं, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं, बहुत से लोग अलग अलग लोग सब जाते हैं वहाँ पर। इसी मंदिर में भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन सभी एक ही धारणा से यहाँ नहीं आते हैं। सबकी अपनी अलग अलग समझ है, सबकी अलग अलग चेतना का स्तर है। वो यहाँ पर जो सभी दर्शन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन वास्तव में सभी एक जैसा दर्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनी चेतना के अनुसार हम दर्शन कर पाते हैं। इसलिए दर्शन का एक अर्थ है फिलॉसफी, ज्ञान, दर्शन शास्त्र, क्योंकि केवल आँखों से दर्शन नहीं होता है। चेतना क्या है उस पर आधार रूप से निर्भर करता है कि हम क्या समझ पा रहे हैं। दर्शन का एक मतलब होता है समझना भी होता है, समझना, हमारी समझ क्या है। तो इसलिए क्योंकि लोगों की समझ अलग अलग होती है, इसलिए
उनकी उपासना भी अलग अलग प्रकार की होती है। कृष्ण की उपासना, परम सत्ता की उपासना अलग अलग स्तर पे हो सकती है और उसके परिणाम भी अलग अलग होते हैं, उसके गंतव्य भी अलग अलग होते हैं हमारे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम भली भांति समझें इन सब अलग अलग स्तरों को और जानें कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या है और हम कौन से स्तर पे हैं और हमें उस सर्वश्रेष्ठ स्तर पे आने के लिए क्या करना होगा। ये चीज़ों को हम सभी के लिए जानना जरूरी है। तो जैसे ये जो बीच के 6 अध्याय हैं, इसमें इस प्रकार से भगवान की उपासना के अलग अलग स्तर बताए हैं। तो 7वें अध्याय में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, वहाँ पर भगवान ने बताया था कि 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं। उसमें से जो 3 हैं वो सकाम भक्ति करते हैं। सकाम भक्ति अर्थात वो कृष्ण के पास तो आते हैं, उनको परम सत्ता स्वीकार करते हैं, परम स्वीकार करते हैं भगवान कृष्ण को, लेकिन वो उनकी जो भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब जहाँ पर कुछ भगवान का नाम का गुणगान होना है, कीर्तन है, ये भक्ति के अंग है। ये करताल है। तो आप देखेंगे चाहे दुर्गा मंदिर है, शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, सभी जगह पे ढोल मंजीरे, कुछ भजन कीर्तन, तो ये सब क्रियाएं हैं। लेकिन ये एक जैसी लग सकती हैं क्रियाएं, लेकिन क्योंकि इसमें समझ का अंतर है करने वालों की, इसलिए उसमें परिणाम अलग अलग है। तो देवी देवताओं की पूजा उपासना करने वाले भगवान बताते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाते हैं। जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं वो पूजा भी अलग अलग चेतना में होती है। जो उनको उनसे कुछ वर मांगने के लिए पूजा करते हैं तो उनको वर भगवान दे सकते हैं यदि वो उनके आगे भगवान की तरफ बढ़ने के रास्ते में रुकावट ना हो। तो अन्य लोग हैं जो भगवान विष्णु के पास जाते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुटकारा मिल जाए, बस इतना ही उनकी इच्छा है। तो ऐसे लोगों को अगर वो अपनी साधना सही से करते हैं तो भगवान उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। और फिर उसके भी आगे हैं शुद्ध भक्त, जो ना तो इस भौतिक जगत में कुछ भौतिक सुखों की कामना करते हैं, ना तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं, बल्कि आपको बोला था ना बच्चे, कोई बात नहीं, आप जो है ना उधर पीछे बैठ जाइए, बच्चे को लेकर के आप उधर पीछे बैठ जाइए, वहीं से सुनते रहिए, है ना। तो जो भक्त हैं वो ना तो इस भौतिक जगत में कुछ भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना करते हैं, उस कामना से ढोल मजीरे नहीं बजाते हैं, उस कामना से भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, उस कामना से मंदिर नहीं आते हैं, ना तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये सब क्रियाएं करते हैं। क्रिया समान हैं काफ़ी हद तक, वही ढोल मजीरे वही कीर्तन है, लेकिन समझ अलग अलग है। तो उस समझ से नहीं आते हैं। किस समझ से आते हैं? शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति का जो स्तर है उसमें अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तम भक्ति की परिभाषा दी गई है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। तो शुद्ध भक्ति भी होती है, कृष्ण की ही भक्ति शुद्ध भी होती है, मिश्रित भी होती है। और फिर इससे भी अलग
देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसमें कृष्ण भी एक होते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं और कृष्ण को भी माना जाता है, कृष्ण भी उनमें से एक है। वो भी एक स्तर है जो ज़्यादा सामान्य स्तर है। ज़्यादातर जो हिंदू समाज हम कहें तो उन सब की धारणा ऐसी होती है कि हाँ, बहुत सारे देवी देवता हैं और अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग शक्तियाँ हैं, और वो अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो उनसे हमको अलग अलग प्रकार के वरदान मिल सकते हैं। ये धारणा से लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि देवी देवता अलग हैं और विष्णु, राम, कृष्ण ये सब विष्णु तत्व हैं, ये भगवान हैं। देवतागण जो हैं वो इस भौतिक जगत के अंदर एक अधिकारी हैं, अलग अलग भौतिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, संचालन करने के लिए, जो परम भगवान विष्णु की अध्यक्षता में उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान नहीं है, वो स्वयं सृष्टिकर्ता नहीं है, वो स्वयं परम नियंता नहीं है, वो स्वयं नियंत्रित हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है देवी देवताओं में और भगवान में। देवी देवतागण, अधिकतर देवी देवतागण जीव तत्व होते हैं, जीवात्माएं होती हैं। उनका भी एक भौतिक शरीर होता है और वो एक पदवी होती है। जैसे इंद्र है, वर्षा के देव इंद्र, तो इंद्र एक पदवी है, पोस्ट है। जैसे भारत के एक रक्षा मंत्री हैं, तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहाँ पर कोई एक मंत्री हैं, कल को गवर्नमेंट कोई दूसरी अगर आ जाएगी तो मंत्री चेंज हो जाएंगे, या इसी गवर्नमेंट में भी कुछ समय बाद चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। वो एक पदवी है, वहाँ पर इस समय एक व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से ये सब देवता जो हैं उनकी एक पदवी है, उसमें इस समय में एक व्यक्ति विराजमान है और उनकी अवधि खत्म होने पर दूसरे आ जाएंगे। तो देवता को समझते हैं, देवता कौन है, भगवान को समझते हैं अभी कि विष्णु हैं, कृष्ण हैं, ये भगवान हैं। अभी उनको समझ करके भी बहुत से लोग जो हैं उनके पास जाते हैं भौतिक सुखों की इच्छाओं के लिए। जैसे कि एक प्रसिद्ध उदाहरण भागवतम में आता है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो उनको नारद मुनि ने बताया कि आप को जो भौतिक आपकी इच्छा है, उनको उनके दादा से भी बड़ा यानी ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए था। तो उनकी माता ने उनको बताया और फिर बाद में नारद मुनि ने कि ठीक है, आप विष्णु की आराधना कीजिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी चीज़ चाह रहे हैं, ब्रह्मा से बड़ा पद चाह रहे हैं, तो और कौन दे सकेगा, विष्णु दे सकेंगे। तो वो विष्णु के पास विष्णु की आराधना किए, तपस्या किए, पर उनका उद्देश्य था भौतिक चीज़ मांगना। तो बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, राम भगवान है, देवी देवता अलग हैं, ये अलग है, जानते हैं, लेकिन वो फिर भी इस भौतिक जगत के सुख ही उनसे मांगते हैं। तो ये कहलाती है मिश्रित भक्ति। ये भक्ति शुद्ध नहीं है, क्योंकि इस भक्ति में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उस सेवा करने के पीछे बदले में हमें हमारे लिए, हमारे इंद्रिय सुख के लिए कुछ चाहिए, हमारी कुछ अपनी कामना है, इसलिए वो निष्काम नहीं है, वो सकाम है। तो ये दो शब्द महत्वपूर्ण है समझना, निष्काम भक्ति, सकाम भक्ति। पहले तो भक्ति शब्द वहीं उपयोग होगा जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। भक्ति मतलब जहाँ पर पहले ये समझ है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और इस संपूर्ण जगत के और सब कुछ आध्यात्मिक जगत के एक परम नियंता हैं, और वो हैं विष्णु या कृष्ण। इसकी ऐसी समझ जिसकी है, कम से कम वो भक्ति में प्रवेश वहाँ से शुरू होता है, भगवत भक्ति में, भगवान की भक्ति में। और उसके नीचे देवता ही सब कुछ हैं, देवताओं को हम परम मानते हैं, तो वो
भगवत भक्ति शुरू नहीं हुई, वो अभी देवताओं की भक्ति है, देव उपासना है। एक्चुअली वो शब्द, सही शब्द वहाँ पर भक्ति नहीं आना चाहिए, उसको पूजा कहते हैं। वहाँ पूजा का अर्थ होता है जहाँ पर कोई महान व्यक्ति को हम सत्कार प्रदान करते हैं, आदर सम्मान देते हैं, वहाँ पर वो पूजा शब्द उपयोग होता है। लेकिन भक्ति विशेष रूप से विष्णु या कृष्ण या राम भगवान के संदर्भ में ही ये शब्द सटीक तरीके से उपयुक्त होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज धातु से आता है। भज धातु का अर्थ है जहाँ पर सेवा भावना प्राथमिक है और वो एक शाश्वत संबंध है, उसके अंतर्गत, वो संबंध के अंतर्गत जब सेवा होती है वहाँ पर ये भज धातु आती है, भक्ति आती है। तो जीव का शाश्वत सेवा का जो संबंध है वो भगवान के साथ में है। देवताओं के साथ में हमारा संवैधानिक रूप से वो सेवा करने का संबंध नहीं है, क्योंकि स्वयं देवतागण भी स्वामी नहीं है, वो स्वयं सेवक हैं। इसलिए सभी जीवों का, देवताओं का भी मिला करके भगवान के साथ में भक्ति का संबंध है। इसलिए वास्तव में देवतागण भी भगवान की भक्ति करते हैं। विष्णु भक्त स्मृत देवा, देवताओं की जो परिभाषा है, देवता कौन है, वो सब विष्णु भक्त हैं। लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, उनकी भक्ति मिश्रित है, क्योंकि ज़्यादातर देवताओं की, ज़्यादातर देवताओं की भक्ति जो है वो मिश्रित है। तो मिश्रित भक्ति, देव पूजा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी तक इतना पहले से देव पूजा, देवताओं की पूजा, और एक भक्ति, विष्णु भक्ति। और इस भक्ति के अंदर भी हम बात कर रहे हैं मिश्रित भक्ति या सकाम भक्ति, फिर निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति का क्या बताया हमने, क्या है सकाम भक्ति? सकाम, कामनाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के लिए, उनकी पूर्ति के लिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसको कहते हैं सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति जब हम किस लिए सेवा करेंगे, फिर अगर अपने लिए कोई इच्छा नहीं मांग रहे हैं तो प्रेरणा क्या होगी? फिर हर व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए ना। तो संसार में लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत उसमें तपस्या करते हैं। आप देखिए ऐसे दक्षिण भारत में एक देवी, एक दुर्गा पूजा का एक पर्व है जिसमें लोग जो हैं अंगारे के ऊपर चलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं जिसमें लोग बहुत कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं। रावण, हिरण्यकशिपु भी, ये सब लोग भी बहुत कठोर कठोर तपस्याएं किए। तो आदमी क्यों प्रेरित होता है, इतना कष्ट क्यों लेता है आदमी? कुछ बड़ी प्रेरणा साथ में होनी चाहिए, तभी तो इतना कड़ा कष्ट लेगा। बिना प्रेरणा के कोई क्यों कष्ट लेगा? तो इसलिए प्रेरणा चाहिए। तो अभी निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने के लिए क्या प्रेरणा है? इसलिए उसको निष्काम कहा है। वहाँ कोई प्रेरणा नहीं है, वहाँ कोई निष्काम है, उसमें कोई कामना की इच्छा ही नहीं है। तो ये बहुत समझने मुश्किल लग सकता है। तो फिर करेगा ही क्यों कोई आदमी? अगर उसमें कुछ मिलना ही नहीं है तो वो करेगा क्यों उसको? इसलिए ये जो शुद्ध भक्ति है उसको अहेतुकी कहा गया है। अहेतु, हेतु मतलब प्रयोजन, अहेतु, बिना हेतु के, बिना प्रयोजन के, बिना प्रयोजन के जो की जाती है। तो कैसे इसको समझेंगे बिना प्रयोजन के? अर्थात भगवान का और हमारा स्वाभाविक संबंध है। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, आप किसी माता को पूछें कि तुम अपने बच्चे की सेवा क्यों करती हो, तो ये प्रश्न बड़ा अटपटा लगेगा माँ को। क्यों करती हो? बस मैं माँ हूँ इसलिए करती हूँ, और क्या करती? वो सोचती नहीं है कि ये कारण से मुझे इसका देखभाल करनी है। वैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो ऐसे कारण नहीं ढूंढती है मन में, उसके दिमाग में उसको सोचना नहीं पड़ता है कि इस कारण से मुझे इसकी सेवा करनी है।
उसकी स्वाभाविक लगाव होता है, उसका स्वाभाविक आकर्षण होता है कि मुझे इस बच्चे की देखभाल करनी है। ये उसके माता और बच्चे के संबंध के कारण ऐसा है, हाँ, वो स्वाभाविक संबंध के कारण ऐसा है, ठीक है। ऐसा ही जीव में और भगवान में ऐसा स्वाभाविक संबंध है। जैसा माता और बच्चे, इस जगत में सबसे नज़दीक जो सेवा, शुद्ध सेवा का जो संबंध है वो माँ और बच्चे के बीच में होता है। पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन एक स्तर पे इस भौतिक जगत के सारे संबंधों में सबसे अधिक अगर प्रेम शुद्ध रूप में है तो वो इस संबंध में है। तो उसी प्रकार से इससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीव का और भगवान का ऐसा ही संबंध है। इसलिए आप देखेंगे कि जो वृंदावन में, व्रजभूमि में जो भक्त होते हैं वो ये जानते भी नहीं है कि कृष्ण भगवान हैं। ऐसा नहीं कि हमारी तरह से हैं कि जैसे हम भी नहीं जानते हैं कि कृष्ण भगवान, वैसे वो नहीं जानते, ऐसा नहीं है। वो भगवान की अंतरंग शक्ति के कारण उनके समस्त ज्ञान को ढक दिया जाता है, जिससे कि वो ये नहीं जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान है। यशोदा माई के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, यशोदा माई के लिए वो उसके छोटे से उसके बालक हैं। तो इसलिए वहाँ पर ये गणना नहीं होती है कि इसकी मुझे सेवा क्यों करनी है क्योंकि ये भगवान है। वहाँ पर स्वाभाविक लगाव है कृष्ण के व्यक्तित्व के कारण, और वो जो आत्माएं हैं, वो जो सब जीव हैं वहाँ पर, वो उनके शुद्ध स्वभाव के कारण उनमें स्वाभाविक आकर्षण है, सेवा का संबंध है स्वाभाविक। जैसे मैग्नेट होती है, चुंबक और लोहा है, तो उसकी वो जो चुंबक बनी है वो ऐसे, उसका ये स्वभाव है, उसका स्वाभाविक संवैधानिक गुण है कि वो लोहे को आकर्षित करेगी ही करेगी। तो उसी प्रकार से जीव अगर अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, शुद्ध स्थिति में है, तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ आकृष्ट होगा ही होगा। और वो आकृष्ट होने का वहाँ पर संबंध क्या है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरित होगा अपने आप। उसे गणना नहीं करनी पड़ेगी कि ये भगवान है इसलिए मुझे करनी है। तो ये है सेवा का सर्वोच्च स्तर, और ये केवल वृंदावन में ही देखा जाता है। ये सेवा का स्तर केवल वृंदावन में ही देखा जाता है। इसलिए जो वृंदावन व्रजभूमि के जो भक्त हैं, रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता, इसलिए कहा गया है कि जो गोपियों की, जो गोपियाँ और अन्य व्रजवासी जो हैं, उनकी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अहेतुकी है। उसमें ये भी हेतु नहीं है कि ये भगवान है इसलिए हमें इनकी पूजा करनी है, ऐसी समझ भी, इस गणना से भी वो सेवा नहीं हो रही है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है। लेकिन इस स्तर से नीचे भी है वैकुंठ की सेवा। वैकुंठ लोक में, वैकुंठ लोक में क्या होता है? वैकुंठ लोक में सबको पता है कि ये विष्णु है, चतुर्भुज विष्णु, ये सृष्टि करता है, ये भगवान है। वैकुंठ वासियों को सबको ही पता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी भगवत्ता स्पष्ट दिखती है उस रूप में। भगवान का वो ऐश्वर्यवान रूप है, जबकि कृष्ण का रूप जो वृंदावन में है वो माधुर्य रूप है। वहाँ पर कृष्ण एक सामान्य बालक या मनुष्य की तरह से प्रतीत होते हैं, और वहाँ पर माधुर्य की प्रधानता की वजह से वो उनका ये जो अंतरंग शक्ति के प्रभाव से कि वो भगवान है, ये ज्ञान लोप करा दिया जाता है, जिससे कि वो अंतरंग सेवा हो सके, जो भगवान को सबसे अधिक प्रसन्न करती है। इसलिए वो सबसे बड़ी सेवा कही जाती है। सबसे बड़ी सेवा किसे कहेंगे? जिससे भगवान को सबसे अधिक संतुष्टि मिले। तो भगवान को सबसे अधिक संतुष्टि उससे मिलती है। जैसे पहले भी हमने चर्चा की है कि इवन भौतिक जगत के अंदर उदाहरण से हम देख सकते हैं कि ऐश्वर्य से ज़्यादा माधुर्य व्यक्ति को प्रिय होता है। कोई हाई कोर्ट का जज है, उसे अपने, जब वो कोर्ट रूम में बैठता है, बहुत ऊंची उसका स्थान होता है बैठने का, बहुत मर्यादा सम्मान उसको दिया जाता है सबके द्वारा। जब वो अपने घर में जाता है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसको सम्मान ऐसे नहीं देते हैं,
वहाँ वो एक पिता के रूप में होता है या पति के रूप में होता है ना। वहाँ पर उसका हो सकता है पोता पोती उसके कमर पे चढ़ के उससे खेलें। लेकिन एक जज को कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रिय है, उसका कोर्ट रूम में बैठना या घर में अपने पोते पोती के साथ खेलना? घर में पोता पोती के साथ खेलना ज़्यादा उसको प्रिय कर है ना। तो उसी प्रकार से भगवान को जो अधिक प्रिय है वो ये वृंदावन की सेवा है। लेकिन जो वैकुंठ में सेवा है वहाँ पर भी कोई अपनी स्वार्थ की भावना नहीं है कि हमें भगवान बदले में ये चाहिए। आप भगवान हैं, हम आपके दास हैं और आप इतने महान हैं। भगवान के वहाँ महान गुणों को अनुभव कर पाते हैं और उस अनुभव से ये स्वाभाविक प्रेरणा होती है कि हम भगवान की सेवा करें। ये भी हम भौतिक जगत में देख सकते हैं। भौतिक जगत में यदि कोई व्यक्ति होता है, उसके बहुत अच्छे गुण होते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हमारे मन में आदर सम्मान की भावना आती है। सही बात है ना। कोई अच्छे गुणों वाला है, कोई इसका चरित्र अच्छा है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है इत्यादि, तो ये शुद्ध भक्ति के अंदर भगवान के महान गुणों का अनुभव करने से जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। इसलिए उसको अहेतुकी कहते हैं। इसके नीचे की जो सारी सेवाओं के स्तर हैं, मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति में प्रेरणा है कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। वहाँ पर ये बोध है कि ये भगवान है, ये मुझे दे सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे भक्तों के, जैसे मैंने आपको बताया ध्रुव महाराज एक उदाहरण है, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। तो ध्रुव महाराज जो है वो एक बड़े पद की कामना के लिए भगवान के पास गए। उनको ये नारद मुनि ने बता दिया तुमको ऐसा पद चाहिए तो भगवान दे सकते हैं। अच्छा, विष्णु दे सकते हैं, चलो उनसे मांगने आते हैं। तो ऐसे उनके अंदर भी श्रद्धा थी कि विष्णु दे सकते हैं और वो प्रेरणा थी कि मुझे प्राप्त करना है। अंदर हृदय के अंदर इच्छा इतनी बड़ी है, उससे प्रेरणा हो रही है। तो वो 6 महीने के अंदर इतनी कठोर तपस्या किए, 6 महीने के अंदर इतनी कठोर तपस्या किए, पानी 2 महीने केवल जल और उसके बाद जल भी नहीं, केवल हवा इत्यादि ऐसे करके, और इस प्रकार से बड़ी कठोर तपस्या, क्योंकि प्रेरणा थी बहुत बड़ी। लेकिन साथ साथ में श्रद्धा भी थी कि ये भगवान जो है वो हमें ये दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मिश्रित भक्ति होती है। गजेंद्र एक और उदाहरण है भागवतम में कि गजेंद्र और एक मगरमच्छ का युद्ध जब चल रहा था तो गजेंद्र जो है वो हार रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ भक्ति के कारण उन्होंने स्मरण किया कि भगवान मुझे बचाइए। तो वो आर्त मतलब जो व्यक्ति पीड़ित है, इस भौतिक जगत में कष्ट अनुभव कर रहा है, उन कष्टों से अपने को निकालने के लिए वो भगवान की शरण में जाता है, भगवान मुझे बचाइए। तो वहाँ पर भी ये श्रद्धा है कि भगवान है और वो मुझे बचा सकते हैं। इसलिए ये भी भक्ति में गिना जाता है। ये भी भक्ति है। कम से कम वो समझ तो रहे हैं कि भगवान है, कम से कम भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी भक्ति गिनी जाती है। और लेकिन ये मिश्रित भक्ति है। और फिर इसके भी नीचे है कि देवताओं की उपासना है, कि अलग अलग देवता हैं। भौतिक इच्छा वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि भगवान कौन है वो स्पष्ट जानकारी नहीं है, सब भगवान है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही बोलते हैं, सब भगवान है। तो उनका वो स्तर है कि वो ये अभी उनकी श्रद्धा नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान में और देवताओं में क्या अंतर है। लेकिन वो भी एक स्तर पे है, कम से कम वो शास्त्रों को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर देवी देवताओं की उपासना के लिए बताया गया है। लेकिन ऐसे देवी देवताओं के उपासकों को अनित्य वरदान ही प्राप्त होंगे, क्योंकि देवता जो है उनको केवल भौतिक चीज़ें ही दे पाते हैं। उनको भौतिक इच्छाएं, और देवताओं की कैपेसिटी भी वही है। देवताओं का क्योंकि वो केवल भौतिक वस्तु जो उनके हाथ में वही दे सकते हैं, और भौतिक हर वस्तु जो है वो अनित्य होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको कामैस्तैः ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, ऐसा बताया गया है। जो मूर्ख हैं ऐसे लोग देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि उनसे जो भी
अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्य अल्पमेतिशाम, क्योंकि उनसे जो भी वर प्राप्त होते हैं उनको अनित्य वर ही प्राप्त होते हैं। भगवान के पास जो भौतिक सुख मांगने भी जाता है, अगर तीव्र भक्ति करता है जैसे ध्रुव महाराज ने की, तो भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय से वो भौतिक कामना ही खत्म कर देते हैं और उसको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये विशेषता है विष्णु, कृष्ण या राम की भक्ति में कि अगर कोई भौतिक सुख मांगने जाता है तो भगवान क्या सोचते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, ये मुझसे विष मांग रहा है, क्षणिक चीज़ मांग रहा है, मैं इसको क्यों दूँ। ये अगर वास्तव में गंभीरता से मेरी भक्ति कर रहा है तो मैं इसको सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्यों नहीं दूँ। ध्रुव महाराज ने जब ऐसी प्रार्थना की और भगवान आए और भगवान ने फिर उनको उनके वरदान दे दिए, लेकिन ध्रुव महाराज का तब तक हृदय पूरा शुद्ध हो चुका था, तो तब उनको बहुत ग्लानि होती है और वो यही पश्चाताप करते हैं कि मैंने क्या किया। ऐसे ही है जैसे राजा के पास गया कोई आदमी और क्या मांगा, 1 किलो चावल दे दो मेरे को, आज घर में कोई बनाने को नहीं है। या एक दूसरी वो घटना हम सुनते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो है वो हर दिन जाती थी जंगल में लकड़ी चुनने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए, तो और सिर पे उसको गांठ बांध के और सिर पे रख के आती थी, तो और धार्मिक थी इसलिए भगवान का नाम लेती रहती थी, है ना। किसका नाम ले रही हूँ मैं, क्यों ले रही हूँ, ये ज़्यादा विचार नहीं करती थी। जहाँ तो लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं घर में वातावरण है तो राम राम ले रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, लेकिन बहुत गहराई से कभी सोचा नहीं कि मैं ये नाम क्यों लेना है, किसका नाम है, क्या है, ऐसे सोच बस ले रहे हैं। तो ऐसे वो भी लेती थी। तो एक दिन जब लेकर के आ रही थी, सारा बड़े मुश्किल से पूरा दिन इकट्ठा किया, दिन भर इकट्ठा किया लकड़ियाँ, और फिर सिर के ऊपर उठाया और फिर आ रही थी और भजन गाते हुए आ रही थी, भगवान का नाम लेते हुए आ रही थी, और वो पैर पे ठोकर लग गई और वो पूरा नीचे गिर गया। और फिर अनायास उसने भगवान को पुकारा, क्योंकि वो उसकी आदत थी। तो भगवान वहाँ प्रकट हुए और पूछे क्या चाहिए, तो उसने कहा अरे आप आगे, बहुत अच्छी बात, ये उठा करके सिर के ऊपर रख दी, गिर गया नीचे। तो भगवान तो उसको क्या दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती आगे कभी भी ऐसा लकड़ियाँ बीनने की, है ना। लेकिन क्योंकि उसको अज्ञानता थी इसलिए उसने क्या मांगना चाहिए उसको नहीं पता था। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है लेकिन भौतिक सुख मांगता है, वो ऐसा ही मूर्ख है, उसे क्या मांगना ही नहीं पता है। अगर हमें नहीं पता है तो कम से कम ये बोलना चाहिए भगवान जो सर्वश्रेष्ठ है वो दीजिए। करेक्ट। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं करते हैं, लोग जो हैं कुछ लेके जाते हैं लिस्ट, हमें ये चाहिए, तो इसलिए वो मूर्खता कहलाती है। भगवान आपको क्या दे सकते हैं आपको पता ही नहीं है और आप उनसे बड़ी तुच्छ चीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो ये मिश्रित भक्त वालों का हाल होता है। पूरी भगवद गीता के अंदर हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए प्रेरित किया गया है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक और प्रकार की मिश्रित भक्ति यहाँ है वर्णित, जो आज के श्लोक में जिसके ऊपर जोर दिया है, वो है विराट रूप की पूजा। भगवान का एक विराट रूप है। कई लोग हैं जो कृष्ण को द्विभुज मुरलीधारी के रूप में पूजा नहीं करते हैं, वो एक विराट रूप में, यूनिवर्सल फॉर्म, विश्व रूप उसको बोलते हैं, विश्व रूप, उस रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी वो भी एक स्तर है पूजा करने का, लेकिन वो भी निम्न स्तर है। क्यों निम्न है? क्योंकि ये जो कृष्ण का जो रूप है, ये तीनों गुणों के अतीत, इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक स्वरूप है उनका। ये जिस रूप में हम भगवान की अंतरंग सेवा कर सकते हैं, दास के रूप में, सखा के रूप में सेवा कर सकते हैं, ये रूप है। जो लोगों की चेतना का स्तर कम विकसित होता है, वो केवल भौतिक रूपों का ही सोच सकते हैं। उन्हें भौतिक से परे आध्यात्मिक रूप भी कुछ हो सकता है,
ऐसा कल्पना करना, ऐसा समझना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि चित्त जो है उनका अभी बहुत कलुषित है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में वर्णन है कि वो लोग ये पूरा संपूर्ण जगत ही भगवान का एक रूप है, ऐसा समझ करके चिंतन करें, मनन करें। इसको बोलते हैं विराट रूप की पूजा, है ना। कि ये सब जो नदियां हैं पूरे विश्व में, संसार में, वो भगवान की धमनियां हैं, है ना। और इस प्रकार से हर चीज़ को भगवान के शरीर का एक एक अंग मानते हुए इस संपूर्ण विश्व की पूजा करते हैं। इसको विश्व रूप कहते हैं, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो इनकी चेतना कम है, कम विकसित है, इसलिए वो दिव्य भगवान का जो रूप है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है। उनकी श्रद्धा तो केवल भौतिक तत्वों में ही है। भौतिक, हाँ ये रूप है, ये तो ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो कम से कम वो समझ पाएँ कि ये संपूर्ण जगत भगवान की ही सृष्टि है। इतना कम से कम उनको समझ में आया कि ये सब भगवान की सृष्टि है, इसलिए सब एक तरीके से भगवान का ही रूप है। जैसे आप देखिए, कोई व्यक्ति होता है तो उसका कोई कमरा है रहने का, तो एक तरीके से वो उससे संबंधित हो गया, कमरा उसका कमरा है, तो कमरा देख करके उसका स्मरण हो आता है। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है भगवान की उपासना का, सीधा तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ का ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये, महात्माओं के अलावा ऐसे लोग हैं जो विश्व रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो वो बहुत आरंभिक स्तर है, उसमें कोई भगवान के साथ सेवा नहीं होगी, बस केवल थोड़ी थोड़ी शुद्धता होगी उससे। लेकिन भगवद गीता में जो जोर है वो भगवान की शुद्ध भक्ति की तरफ है। अलग अलग स्तरों को बताया है जिससे हम तुलनात्मक दृष्टि से शुद्ध भक्ति की महानता को समझ पाएँ और समझ करके हम शुद्ध भक्ति में अपने को नियोजित कर पाएँ। तो सार रूप में ये जो शुद्ध भक्ति है उसका आधार है सही समझ। ढोल मंजीरा कीर्तन ये सब जगह है, लेकिन आपकी चेतना क्या है, किस समझ से आप कर रहे हैं, उस पर निर्धारित होगा कि आप क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, हमारी गति क्या होगी। इसीलिए महत्वपूर्ण है शास्त्रों को पढ़ना, समझना। और किससे समझना? जो शास्त्रों में शुद्ध तरीके से कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं खुद, उनसे शास्त्रों को सुनना, जिससे हमारे अंदर वो संपूर्ण समझ आए। तो जो इस्कॉन संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले एक शुद्ध भक्त हैं, जिनका पूरा जीवन शुद्ध भक्ति में संयोजित था और उन्होंने केवल ये शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो इसीलिए यहाँ पर ये भगवद गीता यथारूप का प्रचार होता है। भगवद गीता यथारूप के ऊपर कक्षा होती है। इस पुस्तक के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं, आप सब लोग इस पुस्तक को पढ़िए, सुनिए और इसके ऊपर अमल कीजिए, जैसे कि आप भी शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। तो ये जो पूरी संस्था है ये एक भक्ति जिसका आधार शुद्ध ज्ञान है, इस पे आधारित है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर, कुछ लोग शायद नए होंगे, काफ़ी लोग आते आते रहते हैं, तो आप लोग नियमित रूप से ये अध्ययन कीजिए भगवद गीता, और भगवद गीता के उपरांत फिर भक्ति के आगे, भक्ति की जो और समझ है वो श्रीमद् भागवतम से में आपको प्राप्त होगी। तो आशा है आप लोग, जो लोग आ रहे हैं वो लोग नियमित रूप से पढ़ रहे होंगे भगवद गीता, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ये भी सततम कीर्तयन्तु माम, इससे पहले वाले श्लोक में ही आया कि जो शुद्ध भक्ति है उसमें सबसे पहली क्रिया है श्रवणम और दूसरी क्रिया है कीर्तनम। तो इसलिए आशा है कि आप लोग श्रवण नियमित कर रहे होंगे और कीर्तन भी कर रहे होंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करना, और दूसरों को भी ये ज्ञान देना, दूसरों को ये भगवद गीता पुस्तक के माध्यम से आप ये ज्ञान दीजिए। और फिर अलग अलग मंदिर में आप आते हैं तो कुछ सेवाएं लीजिए, है ना, मांगिए, भक्तों से पूछिए हम सेवा करना चाहते हैं, बताइए हम क्या सेवा करें, है ना। अगर आप श्रवण कर रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं, तो अभी अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ठीक है, अभी सेवा कैसे करें, क्या सेवा करें, कहाँ से शुरुआत करें? तो आप पूछिए, हाँ, क्योंकि वॉलंटरी है ना। यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई यहाँ पर कोई भी, सब सेवाएं जो हैं वॉलंटरी हैं, कोई पैसे से कुछ काम नहीं होता है यहाँ, सैलरी नहीं है ना, क्योंकि भगवान की सेवा में सैलरी नहीं होती है, ये तो प्रेम का व्यवहार है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के ऊपर है, आप मांगिए हमें सेवा चाहिए,
तो सेवाएं में आपको लगाया जाएगा और इस तरह से फिर आप आगे जाएंगे। सो बहुत सारी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आप आगे आइए, जो लोग यहाँ पर अभी समझ रहे हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए, आगे आइए, मंदिर में भक्तों से पूछिए। तो इस प्रकार से और ये नियमित रूप से भगवद गीता पढ़िए, अपने जीवन में अपनाइए। हरे कृष्णा। इस विषय में कोई और किसी की जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। जी। जीवात्मा और आत्मा में क्या? जीवात्मा आत्मा एक ही चीज़ है जी, लेकिन जीवात्मा में और परमात्मा में बहुत अंतर है। परमात्मा मतलब भगवान का एक जो अंश है, जीवात्मा आत्मा एक ही चीज़ है। आत्मा को कभी कभी शास्त्रों में आत्मा परमात्मा के लिए भी उपयोग होता है, इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए जीवात्मा केवल नहीं, जैसे ऐसा बोला गया कि आत्मा परमात्मा का एक रूप है ना, अंश है, तो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि जीवात्मा और फिर आत्मा में क्या अंतर हो गया? हाँ, मतलब जीवात्मा केवल जो हम इंडिविजुअल हैं अलग अलग, उन्हीं के लिए केवल उपयोग आएगा। तो उस तरह से वहाँ पर फिर आत्मा जीवात्मा एक ही है, अंतर नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कभी कभी आत्मा शब्द सामान्य रूप से दोनों के लिए उपयोग आता है, आत्मा के लिए भी परमात्मा के लिए भी। जहाँ ऐसा है तो वहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जीवात्मा केवल हम लोगों के लिए उपयोग में आता है। एक मिनट, यहाँ किसी का प्रश्न था। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने ये कहा कि वृंदावन के जो निवासी थे, उनका जो प्रेम है या भक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन आपने आगे बताया कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वो भगवान है। तो यहाँ पर भाव तो एक व्यक्ति की ओर आकृष्ट होना। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण है ना। वो तो है भगवान, इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन उनका भाव तो वो नहीं है। हाँ, इसलिए वो भाव से परे है वो। इसलिए वो जो वृंदावन वासी हैं, अगर कोई आदमी कृष्ण के प्रति अनायास आकृष्ट हो जाए, उनकी सेवा करे, तो वो कृष्ण भगवान है ये जान करके सेवा करने से भी उत्तम है। तो भगवान को भगवान जान करके सेवा करने के आगे की बात है कि बिना कारण के कृष्ण के कैसे क्यों वो सेवा कर रहे हैं इतनी, क्योंकि वो कृष्ण से आकृष्ट है ना। उनको कृष्ण के राम रूप गुण का अनुभूति हुई है। इसलिए कहा गया है कि ये जो बालक कृष्ण के आंगन में जो बालक खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, इन्होंने कितने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सब पुण्य कमा लिए, तब जाकर के ये कृष्ण के नाम रूप गुण से आकर्षित हो पाए। कृष्ण के नाम रूप गुण से आकर्षित होना सामान्य बात नहीं है। कृष्ण के नाम रूप गुण से आकर्षित कौन हो पाएगा? जिसका सारा कलमश खत्म हो गया है, उसके अंदर सारा वेद ज्ञान इत्यादि से उसके PhD लेवल है, वो उसके ऊपर की बात है। तो इसलिए जो भी कृष्ण से इस प्रकार आकृष्ट हो पाते हैं, इसका मतलब उनके अंदर समस्त कलमश खत्म हो गया है, प्रेम जागृत हो गया है। तो ये प्रेम की परिभाषा है, जिसमें कि गणना नहीं है कि कृष्ण भगवान है। स्वाभाविक रूप से उनके गुणों से आकृष्ट होना है, वो गुणों से आकृष्ट हैं भगवान के। ठीक है, अभी समय हो गया। श्री प्रभुपाद की